हमसे अर्जी भरवाई गई और रात को 10:30 बजे ये सब करने के बाद बोला गया कि आपको परमिशन नहीं मिल सकती। तो जब नहीं मिल सकती तो ये सब एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत थी। कल हमारे लोग 4 किलोमीटर पैदल चल के इंडिया गेट गए, वहाँ पे सभा ली, वहाँ सभा नहीं होने दी, वहाँ से भी उठाया गया। तो ये क्या है, हम अपनी बात कह नहीं सकते, इससे ज़्यादा त्रासदी लोकतंत्र में क्या हो। टी शर्ट को उतारो, अरे टी शर्ट उतारो, शर्ट उतारो, पैंट उतारो, ये कोई बात होती है? बूढ़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से कहने की बात होती है? ये ठंड है, इतनी ठंड है, उसमें भी बोल रहे टी शर्ट उतारो। अरे ये ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत लिखा है, इसमें लिखा है सर्वेशाम मंगलम भवतु। अब ऐसे टी शर्ट को भी निकालोगे तो क्या आपको सिर्फ ब्लैकमेल जो करते हैं वही समझ में आते हैं क्या? ये लोग जो शांति से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं, और वो भी अपने पैसों से मांग रहे हैं, वो आप दे भी नहीं पा रहे और उनको बात भी नहीं करने दे रहे हो। तो ये तो लोकतंत्र में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। श्रमयोगी मानधन योजना को 100% सपोर्ट है। मतलब मैं 100 देता तो सरकार भी 100 देती है। तो मैं 100 रुपये देने के बाद 30 साल में मुझे 3000 मिलता है, तो ये इनको 1250 दे रहे हैं, इनको कितना मिलना चाहिए? तो ये तो हिसाब करो, एक पेंशन योजना में 100 के 3000 बनते हैं और हमारे 1250 के 750 बनते हैं। ये कौन सा न्याय है? दूसरा, एनपीएस में सरकार 14% देती है और इस योजना में सरकार केवल और केवल 1.16 अंशदान देती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए है। मतलब आईएएस अधिकारी को अमेरिका में पेंशन की स्थिति समझने के लिए 3 महीने के लिए भेजना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं इनके। जो 5 स्टार मीटिंगें होती है, ये अकोमोडेशंस होते हैं, ये। और बूढ़े लोग जिन्होंने पैसा जमा किया है, उन्हीं का पैसा लेके 10-10 वकील इनके खिलाफ खड़े करते हैं। कौन सा न्याय है? 1 लाख करोड़ हर साल इनको कंट्रीब्यूशन आता है। जो 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 लाख करोड़ आता है। और ये दोनों को मिला के तकरीबन 10% से भी अगर म्यूचुअल फंड इधर उधर का देखा जाए तो इनको 1 लाख करोड़ की तकरीबन। हमारे में एक ही कमी है, हम सरकार का नुकसान नहीं कर सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम जला नहीं सकते। ये हमारा पहली बात तो हमें हमारा जो हमारी ईमानदारी है वही वो करने नहीं देगी। हमारी उम्र नहीं है तो हम सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो हमारी तरफ जल्दी देख नहीं रहे। ये होगा कौन सा न्याय? कोई अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी है क्या? हिंदुस्तान के आज़ाद नहीं है हम लोग? क्या हिंदुस्तानी नहीं है? अरे जो लोग अंग्रेजों ने सबसे बड़ी गंदी बात यहाँ पे अगर कोई छोड़ी होगी तो ब्यूरोक्रेसी छोड़ी है। इसको बदलना चाहिए, सुधारना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे ब्यूरोक्रेट्स बुरे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ गंदगी भी है। 7 राज्यों में सभी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची नहीं है, उतने राज्यों में आज एनएसी है, क्योंकि ये एनएसी कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठा रही है। एनएसी इसलिए है, नेशनल एजुकेशन कमेटी, कि बूढ़े लोगों को उनका हक मिले और उनको उनकी ज़िंदगी के बचे हुए 5-10 साल वो खुशी से गुजारे, उनके चेहरे पे मुस्कान। शराफत का ही फ़ायदा उठा रही है। नहीं तो आज अगर यहाँ पे हमें आंदोलन करने देते, इतने लोग हैं, वहाँ बैठ के अपनी बात कह के चले जाते। अभी हमें दर दर भटकने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है। ये अभी ट्रेंडिंग में नंबर 1 मुद्दा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और ये देख के ही वो देखते हैं कि इनका मुद्दा बड़ा ना बने। अरे मुद्दा बड़ा बने ना बने भाई, लेकिन पैसा हमारा है, न्याय तो मिले। हम कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं चला रहे, हम कोई सरकार के खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। ये जेन्युइनली पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी सांसदों का हमें समर्थन प्राप्त है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद प्राप्त है। तो फिर देरी किस बात की? मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये सब जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अड़ाया हुआ अड़ंगा है। मैं प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, श्रम मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि आप अगुवाई कीजिए, इन लोगों को बुलाइए, समझाइए। ये बूढ़े लोग इस देश के बाप है, इनको ऐसे मरने मत दीजिए। शराब दे के मरेंगे तो सरकार का भी नुकसान होगा। अरे हमारा क्या, हम तो वैसे ही भूखे हैं, लेकिन आपका क्या होगा? दाग लगेगा आपके ऊपर, साख बिगड़ेगी सरकार की अगर इनका काम नहीं किया। सरकार का अपना कैलकुलेशन होगा, वो बड़े हैं, उनके पास ज़्यादा तज्ञ लोग हैं और उनके पास ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका अपना कैलकुलेशन होगा। लेकिन मैं मतों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने अभी तक किसी को बोला नहीं किसको मत दे किसको ना दे।
लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो लोग अपने आप डिसाइड करेंगे। ये देखिए 75 लाख रिटायर्ड लोग हैं, उसके अलावा 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी हैं जिनका भविष्य ये 75 लाख लोग हैं। तो सभी की निगाहें इस आंदोलन पे टिकी है और सभी चाहते हैं कि इसमें सभी लोगों का भला हो। ये अंडर करंट चल रहा है और इसी वजह से सरकार को इसका विचार करना चाहिए। ये सरकार को पॉलिटिकल हिसाब से भी इसका विचार करना चाहिए और एक न्यायिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए, नैतिक दृष्टिया भी विचार करना चाहिए, मोरली, और इसका विचार सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए।